वैसे तो समय समय पर किसानों की कमर तोड़ने के लिए कुदरत की मार और सिस्टम की उदासीनता काफी है, लेकिन आगर मालवा के किसान एक अलग तरह की परेशानियों से दो चार होने को मजबूर हैं। दरअसल यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी फर्जी तरीके से किसानों की जमीन अपने नाम करा रही है और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि सिर्फ आगर में ये कंपनी 450 किसानों की 36,000 बीघा जमीन को बंधक बना चुकी है। ये है आगर मालवा के गाता गांव के रहने वाले सोहन सिंह, जो अपने परिवार के साथ अपनी 80 बीघा जमीन पर फसल बुआई की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तैयारी के बीच एक चिंता जो उन्हें खाए जा रही है, और वो है खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि उनकी 80 बीघा जमीन पीएसीएल कंपनी के नाम बंधक बनी हुई है, जिसके कारण उन्हें ना तो इस जमीन पर कर्ज मिल पाता है और ना ही वो इसे बेच सकते। मेरे 80 बीघा जमीन गई, अभी बंधक हो गई है। बहुओं के निबुओं कोई हुज नहीं पड़ी थी उन चीज में कहीं पर। जमीन 80 बीघा जमीन की रजिस्ट्री हो गई फर्जी? हाँ, हो गई फर्जी रजिस्ट्री 80 बीघा जमीन। ये तो रही सोहन सिंह की बात, लेकिन अब उन्हीं के गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह और उनकी काकी की हालत जानिए। राजेंद्र के काका का देहांत 2009 में हुआ था, लेकिन अचानक ही न जाने क्या चमत्कार होता है कि साल 2014 में उनके मृत काका के हस्ताक्षर से उनकी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी जाती है। ऐसे में ये विधवा औरत कैसे अपना जीवन यापन करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये पीएससीएल कंपनी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है। ये मेरे काका थे हरीश सिंह पिता कालू सिंह, गाता राजेंद्र नगर नेवरी गाता के निवासी थे। ये 25/4/2009 को इनकी मृत्यु हुई है, ये 7 हो गए। और इनकी रजिस्ट्री ये 1 जनवरी 2014 में मरे हुए की रजिस्ट्री करवा ली इन्होंने फर्जी तरीके से। शाहजहाँपुर उपपंजीयक कार्यालय शाहजहाँपुर में रजिस्ट्री हुई है इनकी, फर्जी तरीके से पूरी रजिस्ट्री हुई है। 1-2 नहीं बल्कि इसी गांव में इस तरह की 22 ठगी के मामले सामने आए। अब जरा नलखेड़ा के नजदीक रहने वाले रामकिशन की पीड़ा सुनिए। अपने बड़े भाई के इलाज के लिए बैंक से लोन लेने वाले रामकिशन जब बैंक पहुंचे तो बैंक ने उनकी पावती देखकर जमीन को बंधक बताया। इसके बाद रामकिशन आनंद फानन में तहसील कार्यालय गए और वहां उन्हें जो जानकारी मिली उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि आपकी 41 बीघा जमीन पीएसीएल के नाम है, जिस पर ना तो उन्हें लोन मिल सकता है और ना ही वो उसे बेच सकते हैं। हमारे बड़े भाई साहब की तबीयत खराब है, पैरालाइज हुआ है, वो इंदौर भर्ती है। जब हम बैंक में लोन लेने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि आपकी जमीन पीएससीएल कंपनी में बंधक हो चुकी है, आपको लोन नहीं मिलेगा। इसी स्थिति में हम इलाज नहीं करवा सकते। 35 बीघा जमीन थी हमारे नाम से, वो पीएससीएल कंपनी के नाम से हो गई। अब हमारी ये समस्या है कि उनका इलाज करने में असमर्थ। इस तरह के मामले सामने आने के बाद जिले भर के किसान भी सक्रिय हुए और उन्होंने अपनी जमीन के कागजात निकलवाने शुरू किए, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जिले भर में लगभग 450 किसानों की 36,000 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पीएसीएल कंपनी के नाम हो गई है। और तो और इस पूरी घटना से आगर मालवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी अछूते नहीं रहे, क्योंकि उनकी भी जमीन को फर्जी तरीके से बंधक बना लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पीएससीएल कंपनी द्वारा जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा के जो किसानों की जमीन हड़प ली गई, उसमें मैं भी शिकार हूँ। मेरी और मेरे परिवार की लगभग 105 बीघे जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी। ऐसे आगर जिले में लगभग 451 किसानों की 36,000 बीघे जमीन को फर्जी रजिस्ट्री शाहजहाँपुर कार्यालय के नाम से की गई है। नीलामी पे कार्रवाई जारी है और ऐसे में प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो मध्य प्रदेश सरकार के, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई सुनने को तैयार नहीं। फसल का दाम नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ इतना बड़ा स्कैम हो गया। सरकार की नाक के नीचे पीएसीएल कंपनी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। इसमें एक कंपनी की बात नहीं, इसमें तमाम सारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी मिले हुए हैं। मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को उन किसानों को न्याय दिलवाए, नहीं तो इतने किसान आत्महत्या करेंगे जिसका पाप प्रदेश और केंद्र सरकार के सर पर।
यकीनन किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है ये मसला। जाहिर है इसके लिए वो जिम्मेदारों से जवाब की मांग भी करेंगे और ऐसा हुआ भी। किसानों ने आगर के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री सुरेंद्र पटवा को घेर लिया, जिस पर पटवा ने किसानों को न्याय का आश्वासन दिया। ये जो घोटाला हुआ पूरे देश में एक बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें लोढ़ा जी की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और इस पे निरंतर पूरे देश की नजरें लगी हुई है। इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ कभी अधिक बारिश हो जाती है तो कभी अधिक ठंड हो जाती है। कई जगह देखने में आया है कि किसानों की हत्या हो रही है और जब किसान यहाँ खेतों में अपनी फसल पैदा करता है और जब उन्हें बाजार में बेचने जाता है तो उन्हें सही कीमत भी नहीं मिल पाती है। एक नई समस्या किसानों के सामने अब ये खड़ी हुई है कि जिस जमीन को वो वर्षों से अपना समझते आए हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाने के कारण अब उनकी जमीन भी उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। IND 24 के लिए आगर से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद कारपेंटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक किसान की सबसे कीमती चीज होती है उसकी जमीन। वो जमीन ही अगर उससे छीन ली जाएगी तो किसान कहां जाएगा? ये बहुत संगीन मामला है आगर जिले का और यहाँ जब देखने में आया है कि 36,000 बीघा जमीन एक फर्जी कंपनी है, उसने कूटनीति से और षड्यंत्र रच के अपने नाम कर ली है और यहाँ 450 से अधिक किसानों को बिना जमीन के कर दिया है और आज किसान दर दर भटक रहे हैं। किसानों को ना तो इस जमीन के बदले में अब कोई बैंक लोन देगी, ना ही अब उनको फसल बोने के लिए बिजवारा मिलेगा, ना ही अब उनको किसी प्रकार का खाद मिलेगा। इतनी बड़ी समस्या से आज किसान यहाँ बेहद परेशान है। ना किसान अपनी जमीन बेच सकता है क्योंकि यहाँ कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन किसानों की जमीन को बंधक बताकर इस पर बैन लगा दिया है और निर्देशित कर दिया है कि यहाँ इन जमीनों के ऊपर ना लोन दिया जाए ना इन्हें बेचा जाए। तो आज किसान यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सभी किसान चिंतित है कि अब उनकी जमीन उनके पास रहेगी या नहीं। मयंक जी प्रमोद, जिस तरह से देखा जाए किसान परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी जमीन को पाने के लिए, और वो भी तब जब प्रदेश की जो सरकार है वो खुद को किसान हितैषी बताती है। तो इस तरह से जो किसानों की परेशानी है इसको लेकर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं शासन प्रशासन के द्वारा? नहीं, मैं कभी आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ शासन की तरफ से और ना ही कोई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, जहाँ हम भाजपा की बात करें तो उनकी तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए गए जो यहाँ जिसके हित में हो, किसानों के हित में हो। किसान स्वयं ही किसी तरह के आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मगर उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। अधिकारी भी उन्हें ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं बंधे नजर आ रहे हैं। मगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो किसान है जिनका कोई दोष नहीं है और यहाँ इन्हें पता भी नहीं है कि हमारी जमीन गिरवी रखी हुई है, और आज जब इस तरह के खुलासे हो रहे हैं तो काफी चिंतित है किसान यहाँ पर हैं। जी प्रभुत, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया और किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी, ये एक बहुत आश्चर्य कर देने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। और यहाँ से अब बात करें तो शाहजहांपुर से 5 करोड़ रुपए के स्टाम्प खरीदे गए हैं और स्टाम्प जिन व्यक्ति से खरीदे गए हैं वो भी कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आते हैं क्योंकि उन्होंने भी बिना आईडी प्रूफ के किस तरह से यहाँ स्टाम्प दे दिए, क्योंकि स्टाम्प के लिए आईडी प्रूफ लगता है। और 5 करोड़ रुपए के स्टाम्प खरीदने के बाद पूरी रजिस्ट्रियां हुई है। और जहां तक हमारी पंचायत विभाग से बात हुई तो पंचायत विभाग का कहना है कि पूरी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से कि बहुत बड़ा घोटाला है। और मयंक, ये आगर जिले की बात ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में इस PSEL कंपनी ने ये जो घोटाला किया है जो धीरे धीरे उजागर होने वाला है। जी, प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? इतना बड़ा घोटाला हुआ है, किसी को कुछ खबर नहीं लगी है, तो अब इस मामले में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो कलेक्टर और SDM से भी हमारी इस बारे में बात हुई। उनका कहना है कि चूंकि ये आदेश ऊपर से आया है और अभी इस मामले की जांच भी कहीं न कहीं प्रदेश सरकार या प्रदेश के जो उच्च अधिकारी हैं वो करेंगे और समझेंगे कि ये आखिर मामला किस तरह हुआ है। और किसानों को किसी तरह से आश्वस्त देकर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चूंकि अब फसल बोने का समय आ गया है, किसानों को इसके लिए बिजवारा चाहिए, खाद बीज चाहिए, तो किसान यहाँ काफी दुखी नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर अभी मामला ऊपर, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी भी कहने से कुछ बच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं,
वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनकी बोनी का टाइम है, उनका रोजी रोटी इसी से चलती है, वो आखिर कहाँ पर जाएंगे? जी मयंक, बिल्कुल किसानों की हालत इतनी खस्ता है, जिस तरह से आपने अभी स्क्रीन पर देखा है कि एक व्यक्ति है जिनके भाई वहाँ इंदौर में बीमार है और वो बैंक से जमीन के बदले लोन लेने गए थे ताकि अपने भाई का इलाज करा पाए, तो कहीं ना कहीं बैंक ने भी उन्हें मना कर दिया जब उनकी जो बंधक है जमीन, तो अब निश्चित रूप से अपने भाई का इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो बीमारियों के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास बोने के लिए पैसा नहीं है और वो कहीं ना कहीं ब्याज पर और किसी तरह से लोन लेकर और वहाँ जमीनों को बोते, मगर अब उन पे भी रोक लग गई है, तो किसानों की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। तो अब ये निश्चित रूप से शासन को कोई अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, वरना अब जिस तरह देखा गया है कि किसानों का मध्य प्रदेश में जो हाल है वही अब आगर में बहुत ज्यादा इस मामले में दूर पकड़ने वाला है। जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर ही वो चुने जाते हैं, उनको दूर करने को लेकर उनका चुनाव होता है, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से इस पूरी जो परेशानी है किसानों की उसको दूर किया जाएगा? जी मयंक, वास्तव में अब जो सत्ता की बात हम करते हैं तो जो प्रतिपक्ष है कांग्रेस है वो तो कहीं ना कहीं सत्ता को घेरती नजर आएगी ही। और हमने जिस तरह से सज्जन वर्मा से बात की है, यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से बात की है, तो वो प्रदेश सरकार को घेरती नजर आई है। मगर जो भाजपा की अगर हम बात करते हैं, जो प्रशासन आज सरकार का चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा है कि प्रभारी मंत्री ने भी कहा है कि मामले की जांच होगी और किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा, तो कोई ठोस चीज सामने नहीं आ रही है जिससे किसान यहाँ पर इस बात को लेकर राहत महसूस करे कि उनकी जमीन उनके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। जी, किसानों ने इस पूरे मामले की शिकायत की होगी प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन से, तो उनको किसी तरह का आश्वासन मिला है अभी तक? नहीं, इस तरह का अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। शासन से और नेताओं से मिलने के बाद तो सिर्फ उन्हें यही इस तरह की सांत्वना ही मिल रही है कि आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी, अभी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, आप थोड़ा समय दीजिए और किसी तरह से आपकी जमीन आपको मिलेगी, कहीं जाएगी नहीं। मगर किसानों में एक भय व्याप्त है मयंक, जो उनको इस दिन प्रतिदिन खाया जा रहा है। किसानों के रातों की नींद यहाँ इस बात को लेकर हराम हो गई कि जिस जमीन को वर्षों से अपना मान रहे हैं वो जमीन आज उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। जी प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में किसान रामकिशन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामकिशन जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपको मालूम पड़ा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है? हाँ सर, हमारे भाई साहब की तबीयत खराब थी, उनको पैरालाइज हुआ था जी। तो हम उनको इंदौर लेके गए और वहाँ इलाज के लिए हमको पैसा चाहिए था, तो हम बैंक में लोन लेने के लिए गए, तो बैंक वाले ने हमें मना कर दिया कि आपकी जमीन बिक चुकी है जी। तो इस स्थिति में हम हमारे भाई साहब का इलाज कराने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है जी। तभी हमें मालूम पड़ा, तो हमने शाहजहाँपुर जाके रजिस्ट्रार के वहाँ भी हमारे नकल निकलवाई जी। और तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीओ सबके यहाँ आवेदन भी हमारे दिया और हमें किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया जी। तो किसी तरह का कोई आश्वासन आपको नहीं मिला शासन प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, कोई आश्वासन नहीं दिया किसी ने। सब दूर कागज में आवेदन देके आए हर जगह जी। तो अब आपको इतनी कहीं से पैसा मिल रहा है जी, आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब इस पूरे मामले की शिकायत आप कहां तक लेकर जाके करेंगे? क्योंकि स्थानीय प्रशासन और शासन की तरफ से आपको किसी तरह की कोई आश्वासन नहीं मिला है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आप कहां तक जाएंगे? अब हम लोग सोच सभी किसान मिलके कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएं, बाकी और तो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम केस नहीं लगा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है जी। है ना? ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, जो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, अब इस मामले में कोई भी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कब तक उनको इसका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं किसानों के साथ हुए एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े की, जहां पर उनकी जमीन को PACL कंपनी ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसकी जो रजिस्ट्री है वो अपने नाम करा लिया। अब जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा जी। सज्जन सिंह वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है किसानों के साथ में, जहां पर उनकी जमीन को PACL ने अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया, उसकी अब जो किसान हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो किसका दोष मानेंगे आप इस पूरी जो घटना हुई है उसको लेकर? मुझे पूरे प्रकरण की जानकारी है। मैं खुद 2-3 दिन पहले आगर होकर आया हूँ, आगर नलखेड़ा इन इलाकों में, जहाँ किसान के साथ जबरदस्त तरीके से धोखाधड़ी की। PACL नाम की कंपनी है। मेरा ये कहना है कि इस धोखाधड़ी के पीछे कंपनी के लोग तो हैं, लेकिन
प्रशासनिक अधिकारी और सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ नेता भी हैं जी। बिना अधिकारियों की जानकारी के इतनी बड़ी फोर्जरी हो नहीं सकती जी। मैंने कमिश्नर उज्जैन से बात की, श्रीमान ओझा जी कमिश्नर है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि इस प्रकरण को लंबा नहीं खींचना चाहिए। इस प्रकरण में 7 दिन के अंदर जांच करा लेना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा जांच करना कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं है, इसमें बड़ा साफ सुथरा है। 3-4 बिंदुओं में जांच करके तत्काल किसानों को राहत दिलाए। मैंने कहा कि तमाम प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी फोर्जरी यदि होगी जमीन ही चली जाएगी। अभी तो फसल के कम भाव मिल रहे तो आत्महत्या कर रहा है किसान, यदि उसकी जमीन ही चली गई तो कितनी आत्महत्याएं होंगी। मैंने इस केस में तत्काल कमिश्नर साहब आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और 7 दिन में जांच करके प्रतिवेदन सरकार को भी दे और सुप्रीम कोर्ट को भी दे जहां से कुछ निर्देश आए। ये निर्देश मैंने कमिश्नर को बात करके दिए, हजारों किसान मुझे मिले थे। इतनी बड़ी फोर्जरी बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। सज्जन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरह से इतने बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जहां पर करीब 450-500 किसानों की जमीनों को इस तरह से उसकी रजिस्ट्री कर ली गई है, और वो भी तब जब प्रदेश की जो सरकार है वो खुद को किसान हितैषी बताती है और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला एक चकित कर देने वाला मामला है। मैं वही बोल रहा हूँ, 36,000 बीघा जमीन, कितनी बड़ी लैंड है ये। 36,000 बीघा जमीन। मेरा तो कहना कि मुख्यमंत्री को तत्काल उनका उड़न खटोला आगर की सरजमीन पे उतारना चाहिए, पीड़ित किसानों से मिलना चाहिए, नहीं तो मंदसौर से बड़ी घटना आगर में होने का अनुमान हम लोग कर सकते हैं कि जब एक फसल का उचित मूल्य नहीं मिले तो किसान आत्महत्या करता है, गोलीकांड होता है। जब उसकी जमीन, उसकी माँ है जमीन, वही चली जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों पे जू नहीं रेंगती, इतनी बड़ी घटना हो जाए तो भी वो ऐसी जगह नहीं जाते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए ये पूरा मामला, जहां पर किसानों की जमीन को PACL नाम की कंपनी ने हथिया लिया है, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन है वो कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जो किसान हैं उनको न्याय मिल पाता है।